बंगाल में भगवा फैल चुका है और अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय पे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से बंगाल में भगवा फैल चुका है और ममता बनर्जी की बहुत करारी हार मिली है और भारतीय जनता पार्टी वहां पे प्रचंड बहुमत के साथ आई है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल, ये लोकतंत्र की जीत है और बहुत ही समझिए कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या वहां पे हो रही थी कि जो है ईडी के अधिकारियों तक को बंदी बनाया गया था और एक जो है छात्रा मेडिकल कॉलेज की जो छात्रा थी उसके साथ जितना जघन्य अपराध हुआ था, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता कि एक महिला मुख्यमंत्री हो और उसने भी जो है ये विधर्मी काम करने वाले लोगों का संरक्षण किया। जब उसकी मां को हमारी पार्टी ने टिकट दिया तो उनके साथ टीएमसी के गुंडों ने कितना दुर्व्यवहार किया। और इससे भी बड़ी बात आप लोगों ने चैनल में देखा होगा कि एक विधायक पद का प्रत्याशी वो सड़कों पर दौड़ रहा है सुरक्षा कर्मियों के उस पे। इससे बड़ा जंगल राज का क्या उदाहरण हुआ और जो है जो आपको जीता जागता उदाहरण वहाँ पे मिलेगा। बहुत ही वर्षों बाद समझिए ये खुशी हम लोग को मिली है और बहुत जरूरी था। मिनी पाकिस्तान तो उन्होंने बना ही दिया था, एक दूसरा पाकिस्तान यदि हम नहीं जीतते तो वहाँ पे मतलब कभी नहीं जीत पाते। एक सवाल, महिला मुख्यमंत्री थी, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी महिला को प्रोजेक्ट करेगी पश्चिम बंगाल में? बड़ा सवाल है। ये आपका सवाल ठीक है, इस पे ये केंद्रीय जो है नेतृत्व का वो है और संगठन का वह संगठन जो भी निर्णय लेगी उसका हम सभी स्वागत करेंगे। लेकिन महिला मुख्यमंत्री हो गए, महिला के अधिकारों की कभी उन्होंने संरक्षण नहीं किया। और बाकी ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ वहाँ पे महिला ही मुख्यमंत्री हो। हमारे यहाँ योगी जी महाराज जो है मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं का संरक्षण और महिलाओं की अधिकारों की रक्षा उत्तर प्रदेश से सुरक्षित किस राज्य में महिला है ये आप मुझे योगी का जलवा क्या पश्चिम बंगाल में कायम रहा? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जो वहाँ के योगी जी ने जो रैलियां की हैं, इसके पहले आप बिहार के भी नतीजे देखिए कि जहाँ पे योगी जी गए हैं वहाँ पे उन सीटों पे जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में अपार जनसमूह योगी जी का जादू वहाँ चला है और वो जादू फिर उत्तर प्रदेश में आ रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे आप मैडम, जिस तरीके से वहाँ पे पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है? जी, ये बहुत ही हर्ष का समय हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए, परंतु आज जीत सिर्फ भाजपा की नहीं हुई है, हर उस कार्यकर्ता की हुई है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार कैंपेनिंग की। उन महिलाओं की हुई है जिन्हें सुरक्षा की आस जगाई हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने, और अब जाके कहीं पे ये जीत हुई है, जस्टिस मिला है बंगाल को। वरना ममता दीदी के राज में होता तो वो भी एक नया कंट्री बनता और वो वहाँ की बनती प्राइम मिनिस्टर, और हिंदुओं और महिलाओं के साथ तो जो अत्याचार होता तो कहीं ना कहीं आज मतलब बंगाल जो है ममता से आजाद हो चुका है। बिल्कुल, ममता से आजाद बंगाल। क्या कहेंगे आप दो शब्द? मैं तो सबसे पहले समस्त देशवासियों को आज की प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। और जो झालमुड़ी खाया था प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे, उस झालमुड़ी ने टीएमसी का झाला कर दिया है। मतलब झालमुड़ी का ब्रांड बन गया। देखिए ब्रांड बनता है, मोदी जी कहीं चले जाते 4 कदम चलते हैं उसके बाद ब्रांड बन जाता है और झालमुड़ी का तो ऐसा ब्रांड वहाँ पे बन गया है कि आप यहाँ पर भी देखिए झालमुड़ी। खाया आपने? हाँ मैंने खाया, अभी जस्ट अभी मैं खा गया, क्योंकि इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है। झालमुड़ी कैसी थी? झालमुड़ी तीखी थी या मीठी थी? तीखी, चटपटी थी। चलिए और भी लोगों से और महिलाओं से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। जिस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे आप देख सकते हैं लगातार जश्न का माहौल है और यहाँ पे कुछ महिला कार्यकर्ता, क्या कहेंगे मैडम, बंगाल जीत को लेकर कैसे देख रही हैं? पश्चिम बंगाल की जो जीत है वो जनता की जीत है और जिस तरीके से हर कार्यकर्ता निश्चल भाव से कार्य कर रहा है, हर उस कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है। बुलडोजर क्या काम कर गया? क्योंकि यहाँ देखिए बुलडोजर आपके सामने दिख रहा है। देखिए बुलडोजर अभी 27 में भी चलेगा। विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा होगा आज बैठे, जाइएगा एक बार बाइट जरूर लीजिएगा। बैठ के रो रहे होंगे क्योंकि कल तक तो रोना रो रहे थे ईवीएम का, चुनाव का। अब कुछ नया ले आओ और अपनी कमियों को समझो। जब तक नहीं समझोगे और जनता के लिए कार्य नहीं करोगे, गुंडई के बल पे सरकार नहीं बना पाएंगे। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का विदाई है, हमारी जीत है और उनकी विदाई है। किसकी मैडम? हमारी भाजपा की जीत है और सपा बसपा सबकी विदाई है। जैसे आज क्या कहेंगे आप बताइए? मैं ये कहूँगी इस पूरे देश की नारी शक्ति का सम्मान हुआ है। जो विपक्ष ने हमारे बिल को पास नहीं होने दिया था, ये उसका जवाब है। पूरे देश की जनता ने उसको जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल और असम की जनता ने जवाब दिया है। झालमुड़ी कैसी थी? अब झालमुड़ी हमें तो बहुत अच्छी लगी, विपक्ष को तीखी लगी। अभी 27
2019 में भी इसी तरह से तीखी। यहाँ भी झाल मुड़ी दिया जा रहा था, यहाँ की झाल मुड़ी चटपटी थी या मीठी थी? झाल मुड़ी इसलिए लगाई है ताकि विपक्ष भी आए और इसका स्वाद ले। वैसा मन, ठीक है। ये हमारी अखंड जीत है, ये हमारी ऐतिहासिक जीत है, ये हमारी। और बुलडोजर ऊपर लेते हैं। ये ऊपर बुलडोजर ऊपर, हाँ? बुलडोजर बाबा की, बुलडोजर बाबा की, आदित्य योगी नाथ, भाजपा पार्टी। देख सकते हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो कि बुलडोजर बाबा का जलवा लगातार कायम है। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे महिलाओं का यह जोश है, क्योंकि एक भी बड़ा सवाल लगातार अब उठना है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री थी, क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे महिला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी? ये भी एक सवाल उभरेगा समय से। क्या कहेंगे आप ममता बनर्जी को लेकर के? बड़ा फायर है ममता बनर्जी, ये महिला के नाम पे कलंक है, इसको आप ममता कैसे कहते हैं? इतनी 15 साल बंगाल को चलाई, कैसे चलाई? मतलब वो मुख्यमंत्री हैं। 15 साल घपले घोटाले जो है, इलेक्शन को हाईजैक करके चलाया, जनादेश से नहीं चलाया उन्होंने। आज जनादेश मिला है, जनादेश इसे कहते हैं। अच्छा। 15 साल मशीनें बदल दी जाती थी। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल मशीनें बदली गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी वाले फर्जी वोट डालते थे। पश्चिम बंगाल में क्या नहीं हुआ? मशीनों का खेला तो भारतीय जनता पार्टी पे लगता है, कभी नहीं। आरोप लगता है ये सब केवल विपक्ष का जो है गुमराह करने वाला जो है एक स्टंट है। जब से जनादेश मिल रहा है, मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, भारतीय जनता पार्टी को हर राज्यों में जनादेश मिला। मोदी जी गुजरात में रहे मुख्यमंत्री के रूप में, हरदम जनादेश पाए, लेकिन आज ओरिजिनल जनादेश मिला है मित्रों। आज भारतीय जनता पार्टी को और सनातन को, पश्चिम बंगाल को ओरिजिनल जनादेश मिला है। मतलब देश में अभी हिंदू मुस्लिम मुद्दा कायम रहेगा। हिंदू मुस्लिम मुद्दा विपक्ष कायम करता है। 15 साल से वो सरकार चला रही थी, क्यों हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था? क्यों हिंदू बहु बेटियों के साथ हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा था? विपक्ष बताए। ऐसे अखिलेश यादव की सरकार में 600 दंगे हुए, और ऐसे ममता बनर्जी के सरकार में डेली दंगे होते थे, हिंदुओं का नरसंहार होता। यह विपक्ष अपनी औकात देखे, अपने गिरेबान में जाके हिंदू मुस्लिम तो विपक्ष करता है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहीं बता दीजिए किसी को एक सुई की खरोच भी लगी हो भाजपा के किसी भी राज्य में, चाहे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश में हमारी सरकार चल रही है, कहीं किसी को एक खरोच लगी हो? बंगाल में भगवा लहर चुका है और पहली बार कमल खिला है। इसको लेकर कैसे देख रही हैं? जिस तरीके से वहाँ पे लगातार 15 सालों से ममता बनर्जी की सरकार थी और तमाम ऐसी चीज़ें हुई, अब की बार भारतीय जनता पार्टी उस किले को ढहाने में कामयाब रही, कैसे देखती हैं? मैं सबसे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे भाई साहब संगठन मंत्री जी सुनील बंसल जी को बहुत बहुत बधाई। ये महिलाओं की जीत है। जिस प्रकार ममता दीदी एक महिला होकर उन्होंने महिलाओं पे वहाँ अत्याचार कर रखा था, आपने देखा होगा एक डॉक्टर महिला के साथ जो हुआ, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया। और जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार 10 सालों से कर रखा था, हिंदू मुस्लिम पर उन्होंने फैला रखा था, वो देश वो अलग से ऐसा लगता था कि असम हम लोगों का भारत है ही नहीं। आज वो जीत के कारण, जीत जो हुई है 10-15 सालों की, वो हम लोगों की महिलाओं की भी जीत है और हमारे भारतीयों के लिए भी बहुत बड़ी जीत हुई है। इसलिए हम महिलाएं बहुत ही खुश हैं, अत्यंत खुश हैं। जैसे कि हमारे सुधांशु प्रवक्ता जी ने कहा कि वहाँ 3 देवियों का निवास है। कामाख्या देवी जो वहाँ से हम जीत चुके थे, त्रिपुर सुंदरी में त्रिपुरी देवी वो भी जीत चुके थे, अब हमारी काली जी देवी का आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हुआ है। बस मैं इतना ही कहते हुए अपने मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और झाल मुड़ी का कमाल है जो हम लोगों के कार्यालय में आज ये बांटी जा रही है। तो इसका झाल मुड़ी तीखी थी कि मीठी थी? अरे इस बार बहुत तीखी थी, बहुत तीखी थी झाल मुड़ी, बहुत तीखी थी। और उसी का कमाल है जो जगह जगह हम लोगों के बहनें झाल मुड़ी आज खा रही हैं। झाल मुड़ी का कमाल दिखा इस बार, आप कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको झाल मुड़ी खिलाती हूँ कि आप अपना मुंह पहले चटपटा करिए, इसको खाइए। बिल्कुल झाल मुड़ी का जो कमाल इस बार, हाँ, हम भी देखिए बंगाल में जिस तरीके से झाल मुड़ी का कमाल दिखा, उसी में देखिए हमारे साथ में महिला नेत्री शेरावाली शुक्ला हैं और
तो हमको झालमुड़ी खिला रही है। मैं भी थोड़ा सा खा के इसको चख के देखता हूँ कैसा है। स्वाद लीजिए। और मैं आदरणीय कैसा देख रहे हैं इस बार? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बारंबार प्रणाम बोलती हूं और धन्यवाद व्यक्त करती हूं कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण से लेकर के सुरक्षा तक यहां से लगा करके बंगाल तक अपना परचम लहरा दिया है। और बंगाल की महिलाएं स्वयं कह रही हैं कि अब हम सुरक्षित हैं। और इससे पहले जो उनके साथ इतनी सारी दुर्घटनाएं होती थी, जब दुर्घटनाएं हो जाती थी तो 10 लाख रुपए का उनको जो मिलता था और उसमें कहा जाता था कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब वो सुरक्षित हैं। और नारी सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण हम देख रहे हैं कि हम 3 देवियों, जैसे दीदी ने बोला कि 3 देवियां वहां विराजमान हैं, आज स्वयं देवियों का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और पूरे वेस्ट बंगाल के साथ है। और मैं पूरे आश्वासन के साथ आपको बता सकती हूँ कि वेस्ट बंगाल अब पूरी तरीके से सुरक्षित है और नारी सशक्तिकरण के उत्थान के लिए आज से लगा करके आगे आने वाले दिनों में दिन प्रतिदिन उनके लिए अच्छा कार्य होंगे। झालमुड़ी का स्वाद कैसा है? झालमुड़ी का स्वाद तो भाई बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही टेस्टी है। आपने खा करके स्वयं बताया होगा कि आप बताइए कि झालमुड़ी आपको कैसी लगी। आपको ज्वलंत उदाहरण है झालमुड़ी खा करके। झालमुड़ी को क्योंकि मैं भी लिया हूँ। नहीं, झालमुड़ी का ही जादू चल गया। वेस्ट बंगाल में झालमुड़ी का जादू चल गया और ये जादू वहाँ की जनता स्वीकार कर रही है मातृशक्ति की वजह से। वहाँ का आज हमारा बंगाल सोनार बंगाल हो गया। और जो हम सपने में नहीं सोच सकते थे, ये परिवर्तन कहते हैं कि श्रद्धा में एक विश्वास जगा के, भारत में एक सूर्य जगा करके, कहते कि एक नए सूर्य का वहाँ पर उदय हुआ है। और हमारा सोनार बंगाल वाकई मातृशक्ति को मैं सत्संग नमन करती हूँ कि वहाँ की मातृशक्तियों की अदम्य साहस को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर वे अपने अदम्य साहस से अगर न घर से निकलती तो ये विजय मुमकिन नामुमकिन थी। क्योंकि 200 पार हो गया। 200 पार क्या, अब तो समझ नारा दिया जो हम करते हैं करके दिखाते हैं। झालमुड़ी का जादू चल गया। ठीक है, गई दादा आ गए, दीदी गई दादा आ गए। वहाँ अब की बार दीदी नहीं आएंगी क्योंकि महिला मुख्यमंत्री थी। महिला मुख्यमंत्री देना चाहिए भाजपा को। ये तो अब हमारी पार्टी तय करेगी ना किसको देते हैं। लेकिन दीदी चली गई क्योंकि हमारे जो अमित शाह जी थे उन्होंने बहुत मेहनत करी। इतनी कोई पार्टी मेहनत नहीं करती है। हमारे मोदी जी ने 22 सभाएं करी हैं। हमारे अमित शाह जी ने 33 कोई जिला नहीं छोड़ा। ये मेहनत का फल है। ये संगठन का बहुत बड़ा हम लोगों का एक खुशी का माहौल पर्व है जिसको हम लोग झालमुड़ी खा के मना रहे हैं। क्या कहोगे भाई साहब आप? देखिए, मोदी जी ने बंगाल में झालमुड़ी खाई और टीएमसी उसी में गड़बड़ाई। अच्छा, हाँ, झालमुड़ी खाई, टीएमसी गड़बड़ाई। टीएमसी गड़बड़ाई। ममता दीदी आपकी बार नहीं आई। ममता दीदी तो उसी में तो गुड़ी मुड़ी हो गई। झालमुड़ी में गुड़ी मुड़ी हो गई। झालमुड़ी में गुड़ी मुड़ी हो गई। चलिए, जैसे मोदी जी ने बंगाल की झालमुड़ी खाई तो उनको पता चल गया बंगाल में नमक ज़्यादा खाया जाता है। और बंगाल में नमक खाने का वजह ये थी कि हिंदुओं को उसी में गलाया जाता था नमकों में। मछली भात चलेगा? मछली भात चलेगा। जादू चला है मछली भात वाला भी। मछली का जादू तो चला ही चला कि मछली उतने बड़े समुद्र में रहती है तो बंगाल में ममता जी को रहने नहीं दिया मछली ने। ममता जी को खा गई मछली।